हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th के जो चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर 1 है, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के फिजिक्स के जितने भी MVVI ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उन सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, लगभग 50 ऑब्जेक्टिव है, तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप 2026 के बोर्ड एग्जाम में अपना क्लास 10th का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये देखिए, ये क्वेश्चन 2007 के बोर्ड एग्जाम में 2007 कहते हैं, सॉरी 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, जैसा कि आपको पता होगा, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में? तो हमेशा ये बिल्कुल सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। ठीक है, प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। वही प्रकाश की चाल अगर पूछ ले, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो कहेंगे 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और पूछा जाए कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो हम कहेंगे प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, अर्थात ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि परावर्तन का 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण होता है ना, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी दूसरा का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से है आपका कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, आप याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश के परावर्तन की कितने नियम है। तो सभी को पता है, 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। तो परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन बी में होगा 2 नियम। चलिए ऑप्शन बी कहता है 2 नियम, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट जवाब, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ये 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो दंत विशेषज्ञ जो होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का। और कहाँ होता है अवतल दर्पण का उपयोग, तो हजामती दर्पण में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, केस और दाढ़ी इत्यादि बनाने के लिए, सैलून में हजमा के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। छठा प्रश्न है हमारा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण की अगर बात करेंगे तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है, अर्थात ए और सी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। 2017 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, क्या उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल होता है कि समतल होता है। अब अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट की परावर्तक सतह की अगर बात करेंगे तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो बिल्कुल अवतल दर्पण होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आभासी छोटा, आभासी बड़ा, आभासी वस्तु के आकार का या वास्तविक। तो समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब की अगर हम बात करेंगे
तो ये होता है आभासी होता है और वस्तु के आकार के होता है। 8 का सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मेरे भाई कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। वास्तविक वस्तु का अगर हम आभासी प्रतिबिंब की बात करेंगे तो समतल दर्पण भी बनाता है आभासी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण भी बनाता है, अवतल भी बनाता है, अर्थात इनमें से सभी बनाता है। 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा फिर से, आभासी प्रतिबिंब की जब भी बात आएगा तो समतल भी बनाता है आभासी प्रतिबिंब, उत्तल भी बनाता है, अवतल भी बनाता है, अर्थात इनमें से सभी बनाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए हमेशा आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, वास्तविक और आभासी, इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में जो है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल या उत्तल, समतल या अवतल, अवतल या उत्तल या अवतल, समतल, अवतल, उत्तल। वास्तविक वस्तु का जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट जवाब ऑप्शन ए होगा। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला वस्तु अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा समतल, और क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला है कि घिसा हुआ कांच होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासक, इनमें से कोई नहीं। घिसा हुआ कांच की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा पारभासक। पारभासक का मतलब होता है, पारभासक में जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, तो घिसा हुआ कांच में क्या होगा? थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, बहुत ही थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, पूरा पूरा आर पार नहीं दिखाई देगा, तो वो पारभासक कहलाता है। घिसा हुआ कांच क्या होता है? पारभासक। और भी आपके जानकारी के लिए यहाँ मैं बता दूं, पारदर्शक की बात करेंगे तो पारदर्शक में हो जाएगा वायु, पारदर्शक में हो जाएगा आपका पारदर्शक में हो जाएगा आपका वायु। पारदर्शक में क्या सब हो जाएगा? तो पारदर्शक में हो जाएगा वायु, वायु के साथ साथ हो जाएगा आपका जल, वायु के साथ जल हो जाएगा, कांच हो जाएगा, कांच यानी शीशा। ये सब की अगर बात करेंगे तो ये सब है पारदर्शक। और पारदर्शक की बात करेंगे तो वैसा पदार्थ जिसमें वस्तु आर पार नहीं दिखाई दे, जैसे हम कहेंगे पत्थर, जैसे हम कहेंगे लकड़ी, ये सभी आपका क्या हो जाएगा? लकड़ी, ये सब हो जाएगा अपारदर्शक। और पारभाषक में समझिए गए अब ये घिसा हुआ कांच होगा, घिसा हुआ कांच होगा, और घिसा हुआ कांच के साथ साथ क्या होगा? तेल लगा हुआ कागज। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? घिसा हुआ कांच क्या होता है? तो पारभाषक होता है। ऑप्शन सी। बढ़िया है। देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण हो तो आपतन कोण और परावर्तन कोण से होता है आपतन कोण आई, अपरावर्तन कोण आर, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ए और बी दोनों सही है। बताइए, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब की बात करेंगे तो अवतल दर्पण भी बनाएगा, उत्तल भी बनाएगा, अर्थात ए और बी दोनों बनाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बड़ा और वास्तविक, बड़ा और आभासी, छोटा वास्तविक, छोटा और आभासी। अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? बता सकते हैं आप। तो ये बनेगा, बड़ा बनेगा, और बड़ा के साथ साथ कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है। एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा और आभासी बनेगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है। तो मोटर गाड़ी में जैसा कि आप सभी को पता है, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। 2011 और 14 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वही उत्तल का प्रयोग कहाँ होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हमारे मोटर गाड़ी में होता है साइड मिरर के रूप में। कहाँ होता है, मोटर गाड़ी में होता है साइड मिरर के रूप में, याद रखिएगा। और समतल का प्रयोग हमारे घरों में होता है फेस को देखने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फुक्सांतर और वक्ता त्रिज्या आर। फुक्सांतर यहाँ पर एफ होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर एफ होना चाहिए, फुक्सांतर एफ। वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, तो ये होता है एफ बराबर होता है मेरे भाई r/2। यहाँ से निकालिएगा तो r बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2f हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, r बराबर 2f, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए f बराबर r/2 सत्य है अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी, अर्थात ए और बी दोनों दर्पण में, डी ऑप्शन हो जाएगा। f बराबर r/2 किसकी किसके लिए सत्य है, तो f बराबर जो है r/2 आपका ये अवतल दर्पण के लिए भी सत्य है और उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है। चलिए 20 की बात करेंगे तो 20 में कहता है, आवर्धन का ऋणात्मक मान यह बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब छोटा बनता है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या प्रदर्शित करता है, तो आवर्धन का ऋणात्मक मान की अगर हम बात करेंगे तो ये वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा बनाता है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या बनाता है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा बनाता है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा 20 का। चलिए 21, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कभी वास्तविक तो कभी आभासी। 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण में जो होता है बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कभी वास्तविक होगा तो कभी आभासी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के समांतर के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, दोनों से, किसी से नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज में बदल जाता है, समानांतर किरण पुंज में बदल जाता है। इसका राइट जवाब बताएंगे तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण से भी और उत्तल दर्पण से भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर 2 कहता है, ऑप्शन नंबर बी, अवतल और उत्तल दर्पण, समतल और अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है तो वो होता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 की अदीप्त वस्तु है चांद, सूरज, तारे, इनमें से कोई नहीं। तो अदीप्त वस्तु की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर चांद आपका अदीप्त वस्तु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका पूछता है कि गोलीय दर्पण में ध्रुव के निकट स्थित बिंब का आवर्धन कितना होता है, तो ये 1 होता है। 25 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाकी यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो और एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह के आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।